तो चैप्टर नंबर 19 में हमने ये डिस्कशन स्टार्ट किया था अबाउट ब्रेक इवन एनालिसिस। और ब्रेक इवन एनालिसिस का हमने ये कोई और ब्रेक इवन पे हमने कल लास्ट क्लास में बल्कि डिस्कशन भी किया था कि ब्रेक इवन होता क्या है। डिस्कशन याद है ना? ब्रेक इवन क्या होता है कि द नंबर ऑफ यूनिट्स और द लेवल ऑफ आउटपुट जहाँ पे आपका कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर हो जाता है, या टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर हो जाता है, या वो पॉइंट जहां पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आ रही होती है, उसको कहते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट। और कल हमने जो ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था, बेसिकली वॉचेस का बिजनेस है, इफ यू रिमेंबर। एंड वी वर सेलिंग इट फॉर हाउ मच? $10। हम एक वॉच सेल कर रहे थे फॉर $10। उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो थी $6। याद आ गया ना ये केस? केस नहीं, क्वेश्चन। और फिक्स्ड कॉस्ट हम जो पे कर रहे थे इस बिजनेस की, दैट वाज $800, राइट? और फिर मैंने बताया था कि यार एग्जाम में अगर वो आपको कहेगा कि मुझे ब्रेक इवन ग्राफ बना के दो, ब्रेक इवन ग्राफ, तो ब्रेक इवन ग्राफ के लिए हमें कितनी चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं? चार। एक, हमें टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने आना चाहिए। एक, हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने आना चाहिए। फिर उसके बाद हमें फिक्स्ड कॉस्ट तो गिवन होंगी, और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने आना चाहिए। जो बेसिकली मैंने ये टेबल आपको बना के दिया था एग्जाम में, आपको वो यूनिट्स तो दे देगा जो मैंने आपको कल, अगर याद हो, लास्ट क्लास में क्वेश्चन में दे दिए थे यूनिट्स। लेकिन फिर हमें क्या क्या कैलकुलेट करना होगा? सबसे पहले रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे आता था? यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस ना। 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, 200 मल्टीप्लाइड बाय 10, इस तरह से हम रेवेन्यू निकालते चले गए थे। और फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी हमने, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या था? यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यही कर रहे थे ना? फिक्स्ड कॉस्ट गिवन थी और फिर टोटल कॉस्ट आ गई थी हमारी। एंड द टोटल कॉस्ट कैसे आई थी? बेसिकली वी वर एडिंग अप ऑल द वेरिएबल कॉस्ट एंड ऑल द फिक्स्ड कॉस्ट। जब हम ऐड कर रहे थे तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट्स आ रही थी। यहां तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, सही है? अच्छा, ये टेबल बनाने के बाद मैंने चेक किया था ना, जब इसको मैं चेक करता हूँ, देखो। जब हम 100 यूनिट्स बना रहे हैं, 100 यूनिट्स अगर हम बना के बेच रहे हैं, तो मेरा रेवेन्यू है $1000 और मेरी जो कॉस्ट है वो है $1400। सो इफ आई प्रोड्यूस एंड सेल 100 यूनिट्स, विल माई बिजनेस बी इन प्रॉफिट और लॉस? मतलब अगर मैं 100 यूनिट्स बना के बेचता हूँ, मेरा रेवेन्यू होगा 1000 और मेरी जो कॉस्ट है दैट इज 1400, यानी कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। खर्चे ज्यादा हैं और रेवेन्यू कम है अगर, तो आई विल बी मेकिंग लॉस ऑफ 400 ना। लॉस हो रहा होगा ना अगर मैंने 100 यूनिट्स बना के बेचे। अगर मैंने 300 यूनिट्स बना के बेचे, if I'm producing and selling 300 units, then my revenue is $3000 and my cost is $2600. Is it a profit or a loss? Like if I'm producing and selling 300 units, will my business be making a profit or a loss? A profit. Why profit? Because uh, revenue ज्यादा है और cost कम है इस level पे। या मैं ये भी कह सकता हूँ that if this happens, then I'll be making the profit of $400 at 300 level of output. और अगर हम 200 यूनिट्स बना के बेच रहे हैं, तो फिर मेरा रेवेन्यू है $2000 एंड द टोटल कॉस्ट इज आल्सो $2000। सो दिस पॉइंट वाज बेसिकली माय ब्रेक इवन पॉइंट। और ये हमने खैर टेबल से तो निकाल लिया था, लेकिन एग्जाम में हमें टेबल से नहीं आएगा। हमें फिर उसका ग्राफ बनाने आना चाहिए, ठीक है? और ग्राफ कैसे बनाते हैं, मैं अभी आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ। पहले आप लोग जरा देखना, फिर उसके बाद जरा कॉपी कर लेना ताकि समझ आए प्रॉपरली, ठीक है? अच्छा, ब्रेक इवन का जो ग्राफ होगा ना, वो खैर आपको एग्जाम में एक्सेस तो लेबल्ड होंगे। अब इस पे जो ये एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस ये वाला, एक्स एक्सेस पे आता है यूनिट्स और वाई एक्सिस पे आता है डॉलर डॉलर वैल्यूज, ठीक है? सारे जो रेवेन्यूज एंड कॉस्ट्स है ना, अ, वो आते हैं वाई एक्सिस पे। अच्छा, यूनिट्स आपको दिए हुए हैं। खैर एग्जाम में आपको लेबलिंग नहीं करनी होगी, सिर्फ ग्राफ बनाना होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं खुद बना रहा हूँ, एक सेकेंड ना। ठीक है, एक्स एक्सेस पे आते हैं यूनिट्स, क्योंकि मेरे पास यूनिट्स देखो कितने हैं, 300 तक जा रहे हैं ना।
तो यूनिट्स मैंने 300 तक ले गया, और वाई एक्सिस पे जैसे एक्सिस टोटल, मैं सिर्फ लेबल आपको करके दे देता हूँ, लेकिन खैर एग्जाम में तो ये लेबल होके आएगा, टेंशन नहीं है। अच्छा देखो करना क्या होता है मैं बताता हूँ। अब हमें ब्रेक इवन का ग्राफ अगर एग्जाम में ड्रॉ करने को आ जाता है, तो ये एक्सेस आपको इस तरह से ना लेबल्ड मिलेगा, मतलब आपको एक्सेस लेबल करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको एक्सेस लेबल्ड मिलेगा, और हो सकता है बस इसी पैटर्न पे ना आपके सामने ग्राफ आ जाएगा, और वो कहेगा कि यार जरा ना ये डेटा दे दिया, ये डेटा लेट से दे दिया, और वो कहेगा कि यार अब इसका हमें ब्रेक इवन बना के दिखाओ। तो अब अगर आपके पास डेटा होगा, तो सबसे पहले आप टेबल भी बना सकते हो, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ब्रेक इवन के जो ग्राफ होता है ना, उस ब्रेक इवन के ग्राफ पे वी हैव टू प्लॉट 4 लाइंस बेसिकली। ठीक है, वी हैव टू प्लॉट 4 लाइंस ऑन द ब्रेक इवन ग्राफ। सही है। सबसे पहले मुझे कौन सी लाइन प्लॉट करनी है, मुझे टोटल रेवेन्यू की लाइन प्लॉट करनी, ठीक है, टोटल रेवेन्यू की लाइन। तो आई विल जस्ट यूज दीज पॉइंट्स। देखो पहले मैं रेवेन्यू की लाइन प्लॉट कर रहा हूँ। ओके, अच्छा 100 यूनिट्स पे रेवेन्यू कितना है, जीरो से शुरू करते हैं, बल्कि सॉरी, 0 यूनिट्स पे रेवेन्यू कितना है, 0। तो मेरा पहला पॉइंट ये 0 0 इधर है ना, मैपिंग कर सकते हैं ना जस्ट प्लॉटिंग। जैसे ये मेरा पहला पॉइंट 0 0 पे आ गया, ठीक है, 0 यूनिट्स पे रेवेन्यू वाज 0, तो मैंने ये पॉइंट प्लॉट कर दिया। अब 100 यूनिट्स पे रेवेन्यू कितना है, 1000। 100 यूनिट्स पे रेवेन्यू इज 1000, तो ये मैंने 100 और 1000 पे पॉइंट प्लॉट कर दिया। सेकेंड थर्ड 200 यूनिट्स पे 2000, तो 200 यूनिट्स पे इट्स $2000। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, मैं रेवेन्यू की लाइन प्लॉट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अगर टेबल मैंने बना लिया ना एक दफा, तो फिर प्लॉटिंग ही रह जाती है, फिर सिर्फ समझो कि ये कैलकुलेशंस हो गई हैं, अब हम सिर्फ इसको ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, 300 यूनिट्स पे रेवेन्यू कितना है, $3000, सो दिस विल बी $3000। सही है। खैर एग्जाम में तो आपको प्रॉपर, सही है, ये मैंने किसकी लाइन बना ली, ये मैंने लाइन बना ली टोटल, टोटल रेवेन्यू, टोटल, इस लाइन को मैं कहता हूं टोटल रेवेन्यू, क्योंकि मैंने टोटल रेवेन्यू की लाइन प्लॉट की है ना बेसिकली। अच्छा इस एक मैंने रेवेन्यू की लाइन प्लॉट कर दी, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद रेवेन्यू की लाइन प्लॉट हो गई। सेकंड लाइन जो अब मुझे प्लॉट करनी है वो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये वाली, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की लाइन प्लॉट करनी है, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं, तो 0 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट है 0, प्लॉट हो जाएगा। 0 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट है 0, सो आई विल जस्ट ऑब्वियसली स्टार्ट फ्रॉम द बिल्कुल ओरिजिन वाला पॉइंट, ये वाला। फिर सेकंड बताओ, 100 यूनिट्स पे माय वेरिएबल कॉस्ट इज 600, सो 100 पे इट्स, अभी फिलहाल तो मेरे पास एक्सेस प्रॉपर नहीं है, आई कैन जस्ट प्लॉट इट। और आप भी जब नोटबुक पे अगर अभी बना रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो आपके पॉइंट्स भी ऊपर नीचे हो जाए, खैर है, लेकिन एग्जाम में आपको ना प्रॉपर वो ग्राफ का पैटर्न देगा, और एग्जैक्ट आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। अभी थोड़े बहुत पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, तो दैट्स ऑल फाइन। 200 यूनिट्स पे 1200 इज माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सो दिस विल गो समवेयर मे बी हियर। सही है। और फिर 300 यूनिट्स पे माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 1800, सो आई कैन जस्ट गो बिलो दिस पॉइंट। सही है। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा, जाहिर है मेरे पास ग्राफ अभी प्रॉपर नहीं है लेबलिंग, लेकिन खैर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ बस, कि लाइन प्लॉट कैसे करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ये समझ आए कि पॉइंट्स की प्लॉटिंग क्या होती है, और ब्रेक इवन पे कितने ग्राफ पे कितनी लाइंस बनती हैं। तीसरी लाइन कौन सी बनाऊंगा अब मैं, तीसरी लाइन अब मैं बनाऊंगा दिस वन, द फिक्स्ड कॉस्ट वन। 0 यूनिट्स पे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 800, ये पॉइंट सुनो। 0 यूनिट्स पे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 800। अब यानी कि जो 0 यूनिट्स पे भी कम से कम हमें 800 तो पे करना है ना, तो बेसिकली दिस विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, 800 से स्टार्ट होगा ना इधर से। सही, तो मतलब बेसिकली स्टार्ट ही ऊपर से होगा, पहला पॉइंट ही ऊपर होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि 0 यूनिट्स पे भी 8000 ना, तो 800 सॉरी, समवेयर यहां से, ठीक है। 0 यूनिट्स पे हो गया 800, फिर 100 यूनिट्स पे भी 800,
200 यूनिट्स पे भी 800, 300 यूनिट्स पे भी 800। तो ये तो बेसिकली एक तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही आ जाएगी ना। आप डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो या पॉइंट्स ज्यादा प्लॉट कर लो, बेहतर होता है। ना भी करो तो आप 800 पे अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन भी बना दो तो दैट इज नोन एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स। सही है। और लास्ट लाइन अब जो मुझे प्लॉट करनी है वो प्लॉट करनी है टोटल कॉस्ट। ठीक है। 0 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट कितनी है? 800। 0 यूनिट्स पे देखो कम से कम टोटल कॉस्ट तो 800 है। यानी इसका जो पहला पॉइंट है वो भी यहां से होगा, ओरिजिन से नहीं होगा, क्योंकि 0 यूनिट्स पे 800 तो कॉस्ट है ना। तो माय फर्स्ट पॉइंट विल बी समवेयर अबव फिक्स्ड कॉस्ट, तो 800 मैं ऊपर ऊपर प्लॉट कर दिया। 100 यूनिट्स पे 1400, so I'll just go from this way somewhere. ठीक है। 200 यूनिट्स पे it is 2000, 200 यूनिट्स पे it is 2000, and 300 यूनिट्स पे it is 2600, 300 यूनिट्स पे it is somewhere there. ठीक है। So this will go somewhere like this. इसको क्या कहेंगे हम? टोटल कॉस्ट। So basically on my break even graph, I have to plot 4 lines. I should be able to plot 4 lines. The total revenue, the total variable cost, the total cost, and the fixed cost. ये 4 lines जब मैं plot करता हूँ तो this is how my graph will look like. देख लो, एक दफा बना लो। अच्छा, अब ये जो ग्राफ बना ना, इस ग्राफ पे हमें करनी होगी लेबलिंग ऑब्वियसली। तो अब ये जो हमारा कनेक्टिंग पॉइंट होता है ना, बेसिकली कनेक्टिंग पॉइंट जो होता है, ये जिस पॉइंट पे हमारा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रही है ना, वो पॉइंट हम कहते हैं उसको, वो मेरा है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं? वो पॉइंट जहां पे देखो, जहां पे मेरा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रहा है उसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और फिर हम ऐसे डॉटेड लाइन करके शो कर सकते हैं कि द ब्रेक इवन इज 200 यूनिट्स, और it can be as like $2000। सही है। मतलब if this business is able to produce and sell 200 watches, then they will be able to cover their costs. एंड ऑब्वियसली अब ये 200 नहीं बेचना चाहेंगे, उससे ज्यादा बेचना चाहेंगे। अगर आप सिर्फ 200 ही बेच सकोगे तो आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा, आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे होगे। और डेफिनेटली हर बिजनेस चाहेगा ना कि यार ब्रेक इवन तो एटलीस्ट ब्रेक इवन पे हो, ब्रेक इवन से नीचे तो लॉस है। और ब्रेक इवन से जितना ऊपर हो जाओगे उतनी अच्छी बात है, उतना ज्यादा आप प्रॉफिट इंजॉय कर रहे होगे डेफिनेटली। और इसको हम अगर लेबल करते हैं ना एग्जाम में, देखो अब ये ब्रेक इवन से ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला सारा ऊपर का जो एरिया है, इस पॉइंट को कहते हैं एरिया ऑफ प्रॉफिट। जो एरिया ये आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है ना, इसके अंदर का एरिया सारा ये वाला, ये जो एरिया है, इस एरिया को कहते हैं एरिया ऑफ प्रॉफिट। और इससे जो नीचे वाला एरिया है सारा, ये वाला, दिस एरिया इज नोन एज, क्या कहेंगे इसको? एरिया ऑफ लॉस। एरिया ऑफ लॉस, एरिया ऑफ प्रॉफिट एंड एरिया ऑफ लॉस। सही है। और वैसे हम टोटल पता है कितनी यूनिट्स बेच रहे हैं? देखो इधर देखो, हम टोटल कितनी यूनिट्स बेच रहे हैं? टोटल टोटल तो हम 300 बेचने का प्लान कर रहे हैं ना, और ब्रेक इवन आ जाएगा 200 पे, राइट? अब बेसिकली जो ये वाला एरिया है ना, 200 से 300 का जो एरिया है, वी आर एक्चुअली प्लानिंग टू सेल 300 यूनिट्स, बट आवर ब्रेक इवन विल बी एट 200। बेसिकली हम 100 यूनिट्स जो प्लान कर रहे हैं, इसको कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या कहते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन योर टोटल आउटपुट एंड योर ब्रेक इवन आउटपुट। कि बेसिकली यहाँ पे हम सेफ हैं, अगर नहीं भी बिका थोड़ा 200 से ऊपर तो खैर है, सेफ है हम, इसको कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एंड डेफिनेटली जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा, जितना आपका प्रॉफिट ज्यादा होने के चांसेस होंगे, क्योंकि जाहिर है जितना आप जल्दी ब्रेक इवन कर लोगे तो उतना आपके खर्चे जल्दी कवर हो जाएंगे। सही है ना? और ये एक बात बताओ, ब्रेक इवन तो ऑब्वियसली बहुत जल्दी आना चाहिए, लेकिन अगर कोई कहता है कि यार हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेक इवन जल्दी आ जाए,
मतलब हाउ कैन अ बिजनेस reduce or decrease their break even level of output. मतलब ऐसा हम क्या करें कि हमारा ब्रेक इवन जल्दी आ जाए। जैसे अगर ये वॉचेस का बिजनेस चल रहा है आपके सामने, और आप वॉचेस का ये बिजनेस का ग्राफ जो देख रहे हो, उस पर क्लियरली नजर आ रहा है कि आप अगर 200 वॉचेस बना के बेचोगे एटलीस्ट, फिर आपके कॉस्ट कवर होगी। और 200 से जब आप ऊपर जाओगे तब आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो अब अगर ये आपसे पूछ रहे हैं, सुनो, ये वॉचेस के जो मैनेजर्स हैं, फाइनेंस मैनेजर्स में भी, वो आपसे पूछ रहे हैं कि यार हम कैसे ब्रेक इवन जल्दी लाएं। तो आप उसको है ना दो रास्ते सजेस्ट कर सकते हो। यस, ये हम लास्ट क्लास में भी बात कर रहे थे। याद आ रहे हैं दो रास्ते जिस पे बात की थी? नंबर वन, आप उसको कह सकते हो, नंबर वन, कि आप है ना किसी तरह अपनी प्राइसेस बढ़ाएं, ट्राई टू इंक्रीज योर सेलिंग प्राइसेस। अब लेकिन अगर प्राइस आप बढ़ाते हो तो उसका डाउनसाइड भी आपको फील हो रहा है कि कस्टमर्स माइट जस्ट गेट डिससेटिस्फाइड एंड समथिंग ना। प्राइसेस लेकिन कैसे बढ़ाएं? प्राइसेस बढ़ानी है तो फिर पैकेजिंग इंप्रूव करें वॉचेस की, या क्वालिटी बेहतर करें, या कोई इसको ब्रांडिंग करने की कोशिश करें। डू समथिंग टू इंक्रीज प्राइस, और इफ यू कैन नॉट इंक्रीज योर प्राइसेस, then you can try to cut down on your cost, try to reduce costs, try to reduce खर्चे। खर्चे कम करने से क्या ब्रेक इवन जल्दी आएगा? क्योंकि अगर आप खर्चा कम करोगे, या तो आप फिक्स्ड कॉस्ट कम करने की कोशिश करोगे, या तो आप वेरिएबल कॉस्ट कम करने की कोशिश करोगे। देखो ये तीन रास्ते हैं जो आपको इस तरह स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ना। या तो आप प्राइस बढ़ा सकते हो, या तो आप वेरिएबल कॉस्ट कम। वेरिएबल कॉस्ट कैसे कम करेंगे? अगर पर यूनिट $6 लग रहे हैं तो प्रॉब्लली जो आप मटेरियल वगैरह खरीद रहे हो, शायद वो आप थोड़ा सस्ता वाला मटेरियल खरीद लो, बल्क में खरीद लो, किसी ऐसे सप्लायर को देख लो ऑल्टरनेट जो थोड़ा मुनासिब रेट पे देता हो। मे बी यू कैन प्लान टू कट डाउन ऑन योर वेरिएबल कॉस्ट्स, और यू कैन ऑल्सो प्लान टू कट डाउन ऑन योर फिक्स्ड कॉस्ट्स। फिक्स्ड कॉस्ट कम करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट अगर आप कम करना चाहते हो तो मे बी आप यू कैन, हाँ, यू कैन रीलोकेट टू अ चीपर प्लेस, मे बी, है ना, किसी सस्ती जगह पे चले जाओ जहाँ पे थोड़ा रेंट वगैरह कम हो। या अगर कोई फिक्स सैलरीड स्टाफ है एंड यू फील लाइक दैट, यू कैन जस्ट लेट दैट एम्प्लॉय गो, विच इज नॉट राइट मे बी मॉरली, बट कमर्शियली शायद कभी कभी खर्चे कम करने के लिए स्टाफ आप कट डाउन कर रहे होते हो, विच माइट बी अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर कॉस्ट आप कम करना चाहते हो तो दो रास्ते हैं। या तो आप वेरिएबल कॉस्ट कम करो, या फिर आप फिक्स्ड कॉस्ट्स कंट्रोल करने की कोशिश करो। और दैट्स हाउ you can cut down on your, or maybe you can just achieve your break even earlier. समझ आ रहा है? एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है काफी। और कभी कभी पता है वो क्या करता है, कभी कभी वो ये कहता है कि आपको डेटा दे देगा, सही है, और आपको ग्राफ भी बना के दे देगा। ऐसा जो आपके सामने ग्राफ बना हुआ नजर आ रहा है ना, जो अभी तो हमने खुद बनाया है, लेकिन वो आपको ग्राफ भी बना के दे देगा। और वो कहेगा कि रिक्वायरमेंट सुनना, वो कहेगा कि यार आप, वी आर प्लानिंग टू इंक्रीज आवर प्राइस टू $12, लेट्स से, ठीक है, वी आर प्लानिंग टू इंक्रीज आवर प्राइसेस टू $12, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑन ब्रेक इवन ग्राफ। ओए होए, मतलब ग्राफ आपको बना के दे दिया, और वो लाइन वाइन सब बना के दे दी है, डन, सारी लाइंस। बस अब वो कह रहे हैं कि हम प्राइस बढ़ा रहे हैं, बताओ ब्रेक इवन का क्या सीन होगा। तो फिर हो सकता है कि एक रेवेन्यू, अब अगर आप सोचो, अब सुनना ये बात, अगर प्राइस $12 होती 10 की जगह, अब आप लोग जवाब दोगे सारे, कि अगर प्राइस $10 की जगह हमने $12 कर दी, तो क्या रेवेन्यू में कोई चेंज आएगा? क्या टोटल रेवेन्यू चेंज हो जाएगा? क्योंकि रेवेन्यू के लिए हमने क्या किया था, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया था ना सबको, है ना, 0 × 10, 100 × 10, 200, इस तरह से किया था। लेकिन अब अगर प्राइस ही 12 पे चले गई, अगर हमने प्लान किया है कि किसी तरह प्राइस 12 पे ले जाएं, तो अब मैं 0 × 10 नहीं, 0 × 12, 100 × 12, 200 × 12, 300 × 12, इस तरह से करता डेफिनेटली। और रेवेन्यू की जो वैल्यूज हैं वो ज्यादा आती, 0 आती है तो खैर, लेकिन ये 1200 आती, ये 2400 आती, 3600 आती, यानी कि रेवेन्यू बढ़ जाता।
अब अगर रेवेन्यू बढ़ जाता तो क्या ये लाइन में कोई चेंज आता? जो लाइन ये वाली बनी हुई है, लाइन में भी चेंज होता। यानी कि फिर हम पॉइंट्स ही चेंज हो गए ना। तो हो सकता है कि वो आपको बोले कि यार $12 पे अपडेटेड जरा ब्रेक इवन बना के दिखाओ। तो अब आपको अगर ऐसा कोई सवाल आता है वो मैं करवा दूंगा एक दफा। लेकिन अगर जैसे 0 0 फिर 100 यूनिट्स पे इट्स लाइक थोड़ा सा ऊपर चला गया, इधर आ गया, फिर इधर आ गया, द पॉइंट इज कि वो फिर इसी ग्राफ के ऊपर एक और लाइन भी प्लॉट करवा सकता है इस तरह से। एक दो दफा हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, लेकिन मुश्किल सवाल हो जाता है फिर वो। लेकिन पता होना चाहिए कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, समझ आ रहा है? गेटिंग माय पॉइंट?